हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ यू सीजन 4 के पार्ट 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो यू के सीजन 4 के पार्ट 2 की तरफ बढ़े तो उसकी शुरुआत हमें जो से ही दिखाई जाती है, जिसकी नजर काफी अच्छे से रीस मॉन्ट्रोस पर बनी हुई है। हालांकि वो उसके बारे में काफी सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इस बार नाकामयाब होता है, क्योंकि जो के अकॉर्डिंग रीस जो से ज्यादा चालाक है, क्योंकि उसे हम देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी जो तक पहुंच चुका है, यानी कि उसके घर तक, जिसने उसे ये धमकी दी है कि जल्द से जल्द अगर उसने उसके लिए एक विक्टिम नहीं ढूंढा तो वो सभी लोगों के मर्डर का इल्जाम और किसी पर नहीं बल्कि जो पर लगाएगा। और उसने उसे इस काम के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया, बल्कि उसने उसे साइमन का एक ईयर दिया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि केट ने अपनी गैलरी में पार्टी रखी है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है, जिसने उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद ली, जिस कारण उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है, जो चीज जो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। साथ ही उस पार्टी में जो की नजर नादिया पर पड़ती है, जो फीबी की काफी बड़ी फैन है। और वही फीबी की बात करें तो वो काफी परेशान है अपने रिलेशनशिप के साथ साथ अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आजकल उसे कोई फॉलो करता रहता है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि एक वेट्रेस फीबी के पास पहुंच उसे यही कहती है कि कुछ ऑफिसर्स उससे बात करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसे उसी होटल में चल रही पार्टी के एक रूम में ले जाती है, जिसे ले जाते हुए नादिया नोटिस करती है, जिस बारे में नादिया और किसी को नहीं बल्कि जो को बताती है। और उसी दौरान हम सभी को पता चलता है कि फीबी को उस लेडी ने किडनैप किया है, क्योंकि वो लेडी फीबी से काफी ऑब्सेस्ड है और वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, जबकि फीबी और उसकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। जिसके बाद जो पुलिस वालों की हेल्प लेने का डिसाइड करता है और खुद भी फीबी और उस लेडी से बात करने के लिए पहुंचता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। लेकिन उसी दौरान पुलिस वाले पहुंच वो सारा मामला संभाल लेते हैं। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि जो ने रीस के दिए हुए काम को भी पूरा कर दिया, यानी कि जो ने उस लेडी के सामानों के साथ साइमन का ईयर भी रख दिया है, जिस कारण पहुंचे हुए पुलिस वाले उसे ही उन सारे मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस कारण अब रीस आजाद है और साथ ही जो भी। जिसके बाद हमें केट दिखाई जाती है, जिसकी मुलाकात उसी शख्स से हुई है जिसके साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करती है। पर अफसोस, क्योंकि वो शख्स उससे नहीं बल्कि उसके डैड के कहने पर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वो उस शख्स को अपने घर से भगा देती है। और वो नजारा देख जो उससे बातचीत करने पहुंचता है, जिस कारण उन दोनों की सुलह हो जाती है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कभी वो लोग उनके पास्ट की बात एक दूसरे से नहीं बताएंगे, बल्कि उन्हें साथ रहना है तो जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, जिसके लिए दोनों भी अग्री है। और हम देख सकते हैं कि दोनों ही अब एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। लेकिन घर लौटते ही जो की मुलाकात फिर से रीस से होती है, जो उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास अब जो के लिए एक नया काम है। जी हाँ, अब रीस ये चाहता है कि जो एक और शख्स को उसके कहने पर खत्म करे, जो शख्स और कोई नहीं बल्कि केट के डैड यानी कि टॉम लॉकवुड है, जो काम करने के लिए जो रेडी तो नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे रीस का काम करना होगा, जिसका उसे मौका भी मिल जाता है, वो भी केट के बदौलत, क्योंकि कल ही शहर में टॉम लॉकवुड यानी कि केट फादर आने वाले हैं, वो भी केट से मिलने के लिए, जिनसे मिलने का इरादा केट का तो नहीं होता, लेकिन जो उसे मना लेता है। और हम देख सकते हैं कि टॉम से मिलने पर जो को ये पता चलता है कि टॉम जोनाथन यानी कि जो का असल नाम भी जानता है और साथ ही उसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी, जिस कारण जो अब प्लान चेंज करने का डिसाइड करता है कि वो टॉम को नहीं बल्कि टॉम के साथ मिल रीस को खत्म करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि रीस ने ऑलरेडी खुद की सेफ्टी प्लान कर रखी है, वो भी मैरिएन को किडनैप कर। और अब ना चाहते हुए भी जो को उसका काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने टॉम को मिलने तक के लिए बुला लिया। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि केट अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और साथ ही उसने और उसके फादर ने मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिस कारण काफी सारे बच्चों की जान चली गई थी। और तब से ही केट ने अपने फादर के साथ काम करना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसका वो गिल्ट उसके दिल से और दिमाग से नहीं निकला है।
जो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से निकल सीधा उसके फादर से मिलता है जिन्हें मारने की उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही टॉम उसे बताते हैं कि अगर वो रीस को मारने में उसकी हेल्प करे तो वो जो को एक अच्छी लाइफ दे सकता है, जिस कारण जो अब ये डिसाइड कर लेता है कि वो टॉम का साथ देगा। और साथ ही टॉम ने उसे रीस की एक छुपी हुई लोकेशन बताई है, क्योंकि रीस की काफी सारी उल्टी सीधी खबरें न्यूज में टॉम ने ही लीक करवाई थी, जिस कारण रीस अब शहर से काफी दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुपा हुआ है, जिसे ढूंढता हुआ जो पहुंचता है और उसे पकड़ वो रीस से मेरियन का पता पूछ रहा होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि रीस को मेरियन के बारे में कुछ भी पता नहीं, बल्कि वो उसे ये तक कहता है कि वो मेरियन नाम की कोई लड़की को जानता तक नहीं, जो बात काफी शॉकिंग है, लेकिन जो फिर भी रीस को तड़पा तड़पा कर मार देता है। जिसके थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि एक और रीस उस सिचुएशन में पहुंच चुका है, जिसे देख जो काफी कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि रीस का एक ट्विन ब्रदर भी था। लेकिन थोड़े ही समय बाद हमें असल चीज पता चलती है कि वो रीस नहीं बल्कि जो का एक भ्रम है, जो भ्रम जो ने ही क्रिएट किया है, यानी कि उसने खुद की बैड पर्सनैलिटी को रीस के बदौलत रीस के नाम से अपने से अलग कर दिया है। यानी कि वो खुद की बुराई और खुद की कमी और किसी में नहीं बल्कि रीस में देखता है, जिससे वो काफी ऑब्सेस हो चुका था, वो भी उसके बार बार लेक्चर सुनने के कारण और साथ ही उसकी बुक्स पढ़ने के बदौलत। साथ ही जो कि वो पर्सनैलिटी यानी कि रीस से ये याद दिलाता है कि कभी उसकी और रीस की बातचीत हुई ही नहीं। साथ ही हमें और जो को ये पता चलता है कि सीजन 4 के पार्ट 1 में जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो और किसी ने नहीं बल्कि जो ने ही किए हैं, यानी कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जिसे आजकल वो रीस के नाम से जानता है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि नादिया, जिसे जो की अब सारी चीजें काफी अजीब लग रही है, जिस कारण वो उस पर छानबीन करने का डिसाइड करती है, जिसमें वो कामयाब भी होती है और उसे जो के घर से एक छुपी हुई चाबी मिलती है। और थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के बाद वो जो की एक लोकेशन पर आ पहुंचती है, जहां हम देख सकते हैं कि जो अक्सर आया जाया करता है। और उस लोकेशन पर थोड़ा ढूंढने पर नादिया को एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर कोई आता जाता नहीं, और उसी लोकेशन पे सर्च करते हुए उसकी मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि मेरियन से होती है। और हम देख सकते हैं कि मेरियन की हालत काफी खराब है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि जो ने ही यहाँ कैद किया है, वो भी उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने, क्योंकि जो की पहली पर्सनैलिटी के अनुसार अगर हम देखें तो उसने मेरियन को हैप्पीली अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी जो की दूसरी पर्सनैलिटी है उसने मेरियन को जाने नहीं दिया और उसी ने उसे यहाँ पर न जाने कब से कैद रखा है, बल्कि वो तो उसे खाना देना तक भूल चुका है, जिस कारण मेरियन की हालत काफी खराब है, जिसे देख नादिया काफी शौक है। जिस कारण नादिया और मेरियन एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग अगर पुलिस में नहीं जा सकते तो उन्हें जो को उसी के तरीके से हराना होगा, या तो उसे खत्म कर या खुद खत्म होकर। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जो को भी मेरियन की लोकेशन याद आ चुकी है, जो उस लोकेशन पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे नादिया तो नजर नहीं आती, पर उसे मेरियन को यहाँ से जल्द बाहर निकालने का प्रॉमिस किया है। साथ ही मेरियन की फ्रेंड से कांटेक्ट करने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की यानी कि मेरियन की बेटी की कस्टडी उसकी ग्रैंडमदर को दी जा रही है, जिससे मेरियन पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन फिर भी जो उसे जाने नहीं देता बल्कि कुछ और वक्त मांगता है, और इतना कहकर वो यहाँ से सीधा केट के पास जाता है, जो अपने डैड से काफी नाराज है, क्योंकि उसने अपनी नाराजगी के बारे में यानी कि फीबी और एडम की शादी के बारे में उन्हें बताया था, जो कि गलत भी थी। और साथ ही फीबी का न जाने ध्यान और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी बुरी चल रही थी कि उसके चलते उसने एडम से शादी कर ली, जो चीज उसकी फ्रेंड यानी कि केट को गवारा नहीं था, और उसकी नाराजगी उसने अपने फादर से जताई थी, जो बात सुनते ही उसके फादर ने और कुछ नहीं बल्कि एडम को ही मरवा दिया, जिस कारण ही वो अपने फादर से नाराज है। लेकिन उनसे बातचीत करने पर उसे ये पता चला है कि इतने सालों से जो वो अपने डैड से भागते आई है वो उनसे कभी दूर गई ही नहीं, यानी कि इतनी तरक्की जो अभी तक केट को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ उसके फादर की बदौलत है, यानी कि उसकी हर एक स्टेप पर उसकी हेल्प करने के लिए और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ही थे, भले वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि टॉम लॉकवुड की वो सबसे चहीती बेटी है। अब वो ये भी चाहता है कि केट उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन केट ऐसा नहीं चाहती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि रीस को खुद के दिमाग से निकालने के लिए जो काफी सारी दवाइयाँ खा लेता है, जिससे उससे सुकून की नींद तो मिलती है, लेकिन वो नींद नहीं बल्कि उसके पास्ट की सारी बुराइयां होती है, जिससे
जिससे यानी कि लव से उसके विजन में उसे ये समझ आता है कि ये सारी सिलसिले ऐसे खत्म नहीं होंगे, जिसे खत्म करने के लिए उसे खुद को खत्म करना होगा। और जैसे ही दूसरी सुबह जो कि आँख खुलती है तो वो सीधा मेरियन को आजाद करने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर वो ये नोटिस कर पाता है कि उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उसकी बेटी का सदमा वो सहन नहीं कर पाई और उसकी रखी हुई सारी गोलियां मेरियन ने खा ली, जिससे जो को काफी रिग्रेट तो होता है, लेकिन वो मेरियन की वो बॉडी ले जाकर पार्क में रख देता है, यही सोचते हुए कि सभी लोग ये सोच लेंगे कि ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो कि वहाँ से जाते ही नादिया उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी और उसने ठीक उनके प्लान के अनुसार मेरियन को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे मेरियन की दिल की धड़कनें वापस चालू हो गई। जी हाँ, ये सारा प्लान नादिया और मेरियन का था कि वो लोग इस लोकेशन से मेरियन को ऐसे बचाए जैसे जो कभी उसका पीछा ही ना करे, जिसमें वो लोग अब कामयाब भी हो चुके हैं। और वही हम देख सकते हैं कि केट ने जो को ये सच बताया है कि उसने जो उसके फादर की पास्ट की बातें बताई थी कि उनके कारण काफी बच्चों की मौत हुई, जिनमें एक्चुअल हाथ सिर्फ उसके डैड का ही नहीं बल्कि उसका भी था। और साथ ही वो उसे उसकी डैड से की हुई सारी बातों के बारे में भी बता देती है कि ये सारी चीजें उसे उसके डैड की बदौलत मिली, जिस बात से जो काफी नाराज होता है और फाइनली ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अब टॉम लॉकवुड को खत्म करना होगा, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और उसी के साथ उसने उनकी मौत का इल्जाम उन्हीं के एक शख्स पर लगा दिया है, जिसे पैसों की जरूरत थी, जिस कारण ही लॉकवुड की उसने जान ले ली। उसके बाद जो सिचुएशन से निकल रीस को फाइनल गुड बाय और उसे थैंक यू कहता है और पानी में कूद जाता है, यही सोचते हुए कि लव ने सही कहा है और साथ ही केट को वो खुश देखना चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं और हम देख पाते हैं कि जो को रेस्क्यू टीम वक्त रहते रेस्क्यू कर लेती है और हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए केट आ पहुँचती है। और उसके आते ही जो अपने पास की सारी बातें केट को बताता है और साथ ही केट भी उसकी सारी बातें सुनती है और ये भी उसे बताती है कि रीस की मौत का इल्जाम उसने उसके सर से हटा दिया है, यानी कि केट के फादर के जाने के बाद केट के फादर की पूरी प्रॉपर्टी और किसी के नहीं बल्कि केट के ही नाम हुई है। और उन पैसों से अब वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने गुनाह भी बड़े ही आसानी से छुपा सकती है। और उसी के साथ बात करें नादिया की, तो नादिया अभी भी जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जूझी हुई है, जिसके लिए उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी मना भी करता है, लेकिन ना सुनते हुए भी वो ऐसा कर रही होती है, जिसका हर जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। यानी कि हम देख पाते हैं कि जो ने उसी के बॉयफ्रेंड को मार उसका इल्जाम और किसी पर नहीं नादिया पर लगा दिया है और वो अपनी पेशकश में यानी कि खुद को बचाने के लिए वो कोर्ट में कुछ कह भी नहीं पाती। उसी के साथ केट की फ्रेंड फीबी की बात करें तो उसने अपनी पूरी फेम की लाइफ छोड़ एक नॉर्मल टीचर की लाइफ गुजारने का डिसाइड किया है, जिसमें वो काफी खुश भी है। और वहीं फिर से बड़ी केट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि केट ने जो कि पूरे बैकग्राउंड को क्लीन कर दिया है। जी हाँ, जो अब अपनी रियल पर्सनैलिटी और अपने असल नाम के साथ सभी लोगों के सामने जाना जाता है, जो कि जो गोल्डबर्ग है। और साथ ही उसकी एक्स वाइफ के बारे में भी उसने मीडिया में ऐसा बताया है कि वो काफी अब्यूजिव थी और उसका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो अब वापस न्यूयॉर्क लौट चुका है, साथ ही उसने अपनी पुरानी लाइब्रेरी भी खरीद चुकी है, जिसमें यानी कि आने वाले 5वें सीजन में हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि जो का अब पैसों के साथ उसे जो लोगों को मारने का शौक है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को स्टॉक करने का शौक है, वो और भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।